प्यारे बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी सीखेंगे। परीक्षाओं में अक्सर इससे काफी प्रश्न आते हैं। यदि आपने अच्छे से गुणोत्तर श्रेणी को सीख लिया तो उन प्रश्नों को काफी आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में जीपी लिखेंगे। तो पहले हमें पहचानना आना चाहिए कि आखिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। निश्चित तौर पर यह एक पैटर्न है, यह एक श्रेणी है जिसमें श्रेणी या तो बढ़ भी रही होगी या घट भी रही होगी। लेकिन यह बढ़ना और घटना निर्भर करता है कॉमन रेशियो यानी सर्वानुपात से। जैसे आपने समानांतर श्रेणी में देखा था कि कैसे वहां पर सर्वांतर होता है, बिल्कुल उसका विपरीत यहाँ पर सर्वानुपात या कॉमन रेशियो होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में पैटर्न क्या होता है और हम इस प्रकार की श्रेणियों को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का आखिर पैटर्न क्या है। निश्चित तौर पर यह एक श्रेणी तो है, पर वह श्रेणी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, लेकिन उसको हम अभिव्यक्त कैसे करेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी को अभिव्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं ए इसका प्रथम पद होगा, ए आर इसका द्वितीय पद, ए आर का वर्ग इसका तृतीय पद, ए आर का घात 3 इसका चतुर्थ पद। इसी प्रकार हम अनंत पदों तक जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए जो होगा इसका प्रथम पद होगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और जैसे ही हम द्वितीय पद में आए तो यहाँ पर आर आ गया, अर्थात प्रथम पद से द्वितीय पद में जाने के लिए हमें आर की आवश्यकता होगी, और इसी आर को ही हम कहेंगे सर्वानुपात या कॉमन रेशियो सी आर। इसे हम कहेंगे कॉमन रेशियो या सर्वानुपात। तो यदि हम कोई भी दो पद को ले लें और यदि हम पीछे वाले पद या इसके पूर्व पद से विभाजित कर दें तो हमें कॉमन रेशियो यानी आर मिल जाएगा। और एक बार आपको यदि ए मिल गया, आर मिल गया, तो इस प्रकार गुणोत्तर श्रेणी की रचना आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आर कैसे प्राप्त करें। मान लेते हैं ये पद है तो हम इसके पूर्व पद ए आर वर्ग से हम इसको विभाजित कर देते हैं। तो जैसे आपने विभाजित किया तो ए कट गया, आर की घात 3 और ये आर की घात 2, तो क्या बचा, आर बचा। तो ए प्रथम पद होगा और आर इसका सर्वानुपात या कॉमन रेशियो कहलाएगा, जिसे हम किसी भी पद को लेकर उसके पूर्व पद से विभाजित कर देंगे तो हमें इसका कॉमन रेशियो या सर्वानुपात मिल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसे n पदों तक या इसका आखिरी पद क्या होगा, बड़ी रोचकता से हम समझेंगे। मान लेते हैं इसका nवां पद है, तो आप देख सकते हैं ये प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। तो बताइए nवां पद क्या होगा। तो यदि हम देखते हैं इसका यदि प्रथम पद होगा तो अंतिम पद भी होगा। तो मान लेते हैं कि अंतिम जो पद होगा उसे हम L कहते हैं। तो प्रथम पद A, द्वितीय पद AR1, तृतीय पद AR2। जब मैं 3 कहता हूं तो वो 2 होता है, मैं चौथा कहता हूं तो 3 होता है, पांचवा कहूंगा तो 4 होगा। तो जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, यदि कुल पदों की संख्या n हो, n कोई भी संख्या हो सकती है, यानी nवां परिमित पद होगा। n 5000, 5 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आखिरी पद क्या होगा, तो जो आखिरी पद होगा, अंतिम पद होगा, वो l होगा। तो यदि कुल पदों की संख्या n है तो अंतिम पद को लिखा जाएगा ARn-1, यानी कुल पदों की संख्या अगर n हो तो जो अंतिम पद होगा वो ARn-1 होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर अगर ये 2 ही पद होते तो कुल पदों की संख्या 2 है, तो जो अंतिम पद होगा क्या होगा, AR 2 ऋण 1 यानी AR 1। तो ये होगा अंतिम पद
ये होगा प्रथम पद और कुल पदों की संख्या यहाँ पर n होगा। तो सामान्यतया देखने में यह कुछ उलझन भरा लग रहा है, तो चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम प्रथम पद निकालें, अंतिम पद निकालें और कुल पदों की संख्या के बारे में भी हम जान सकते हैं और उनका योग भी कर सकते हैं। n पदों का योग कितना होगा किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में, इस प्रकार के काफी प्रश्न आते हैं। एक बार जब आप उस श्रेणी को पहचान लेते हैं तो सीधे ही आप सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण है। मान लेता हूं मैं 1, फिर मैंने लिया 2, फिर लिया मैंने 4, फिर लिया मैंने 8, फिर लिया मैंने 16, इसी प्रकार अनंत पदों तक। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? आप बताइए। फिर मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 25, फिर मैंने लिया 125, फिर मैंने लिया 625, इसी प्रकार n पदों तक। तो आप देख सकते हैं क्या यह गुणोत्तर श्रेणी में है, हाँ या ना? बताइए। निश्चित तौर पर यह गुणोत्तर श्रेणी होगी। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? इसका पता लगाते हैं, पहले इसको देखिए। यहाँ पर प्रथम पद कितना हो गया? ये a हो गया। अब हमने देखा कोई भी पद को उठाया, 2 से 1 को विभाजित किया, 2/1 कितना आया? 2 आया। यही सर्वानुपात यानी कॉमन रेशियो R होगा। अब देखते हैं हर जगह 2 होना चाहिए। हमने 4 को उठाया, 4 को उठाकर हमने इसके पूर्व पद से विभाजन किया तो फिर से हमें 2 मिल गया। वैसे ही हम 16 को उठाते हैं और 8 से विभाजित करते हैं तो 8 दूनी 16, फिर से हमें 2 मिल गया। यानी यहाँ पर a जो है 1 होगा और जो r होगा वह 2 होगा। इस प्रकार हम इसके n पदों तक या अंतिम पद तक इस गुणोत्तर श्रेणी को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। अब प्रश्न ये होगा कि इसका अंतिम पद क्या होगा? आप उत्तर दे पाएंगे। आपको पूछा जाएगा यदि अंतिम पद इतना है तो कुल पदों की संख्या बताइए, यानी n बताइए। बड़ी आसानी से हम इसे निकाल लेंगे, जो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे ही ये भी गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं? ये पहला पद प्रथम पद ये होगा और कोई भी पद को ले लीजिए और उसके पूर्व पद से विभाजित कर दीजिए। 5, 125 को ले लीजिए, पूर्व पद 25 से विभाजित कर दीजिए, 25 पंचे 125। यहाँ जो r आ रहा है वह 5, 625 ले लीजिए और उसे 125 से विभाजित कर दीजिए। कितना आएगा? आप देख लीजिए, 625 और 125। तो ये होगा 25 पंचे 125 और 25 5 25। तो आसानी से आपने देखा कि यहाँ पर जो r है वह 5 आया। तो यह दोनों ही श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का यह गुणधर्म होता है कि वह श्रेणी बढ़ती हुई क्रम में होती है, न केवल बल्कि घटते हुए क्रम में भी होती है। यदि इसका जो रेशियो है वह ऋणात्मक हो तो निश्चित तौर पर वह घटते क्रम में आपको मिलेगी, तो धनात्मक हो तो वह बढ़ते क्रम में है, और अगर r ऋणात्मक हो तो वह घटते क्रम में भी आपको श्रेणी मिलेगी। तो यह बढ़ता क्रम का गुणोत्तर श्रेणी या घटते क्रम का गुणोत्तर श्रेणी निर्भर किससे करता है? यानी एक ऐसी श्रेणी जो कि कॉमन रेशियो या सर्वानुपात के कारण बढ़ते या घटते क्रम में हमें प्राप्त होती है, वही श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। यहाँ पर हमने अंतिम पद देखा L, तो अंतिम पद कितना L है? ARN-1, यानी यहाँ पर मान लेते हैं ये अंतिम पद होगा, ये अंतिम पद है कितना? 16। तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? जो 5 हो गई, क्योंकि ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 5वां पद। तो कुल पदों की संख्या 5। तो हम अंतिम पद कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ रख दीजिए। प्रथम पद कितना है? 1, तो ये 1 रख दीजिए। r कितना है? हमने देखा 2 है, 2 को 1 से विभाजित करेंगे, हमने 2 मिला था तो हमने यहाँ लिख दिया 2।
कुल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। मान लेते हैं 5 ही पद होंगे तब यह कितना भी बड़ा संख्या और कितनी भी छोटी संख्या तक हो सकती है। तो यहाँ पर कितना है आप देख सकते हैं, या कुल पदों की संख्या 5 है। तो हमने लिखा 5 ऋण 1 तो आपको ये अंतिम पद न भी मालूम हो तो आसानी से निकाल पाएंगे कि अंतिम पद क्या है। तो देखिए 2 की घात 5 यानी 4, तो 2 की घात 4 यानी 16। चलिए बताइए, अगर कुल पदों की संख्या 50 होती तब बताओ अंतिम पद क्या होता? अगर कुल पदों की संख्या 5 लाख होती तब बताइए अंतिम पद क्या होता? कुल पदों की संख्या अगर 1 करोड़ 50 होता या 1 करोड़ 28 होता तो बताइए अंतिम पद क्या होता? तो आसानी से आप इस सूत्र का प्रयोग करके कुल पदों की संख्या के द्वारा, प्रथम पद के द्वारा, सर्वानुपात के द्वारा अंतिम पद निकाल सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि प्रथम पद क्या है, सर्वानुपात क्या है, अंतिम पद क्या है और कुल पदों की संख्या कितनी है। प्रथम पद a, कुल पदों की संख्या n, जितने भी पद होंगे 5 करोड़ 20 लाख कुछ भी। अंतिम पद l, जो आखिरी पद होगा, आखिरी टर्म होगा, उसे हम अंतिम पद कहेंगे। तो यहां निकल जाएगा सर्वानुपात यानी कॉमन रेशियो क्या होगा? r होगा, जो कि आप यहां से निकाल लेंगे। कोई भी पद को उठाइए और उसके पूर्व पद से विभाजित कर दीजिए तो आपको r मिल जाएगा। तो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार से उसे उलझाया या घुमाया गया हो, यदि आप इस आधारभूत संरचना को जान जाते हैं तो आसानी से अंतिम पद, प्रथम पद, कुल पदों की संख्या या विभिन्न प्रकार के इस प्रकार का समायोजन को निकाल पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, यदि पूछ दिया गया कि ये यदि 5 पद हैं तो इन 5 पदों का कुल योग कितना होगा? तो आप बताइए भाई, कुल तो 5 पद हैं, इनको जोड़ दीजिए। 16 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। तो इन 5 पदों का जो कुल योग हो रहा है वो तो 31 हो रहा है। वाह, आपको तो किसी सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने बिना सूत्र की सहायता से ही n पदों का योग जोड़ दिया। लेकिन n केवल 5 तो नहीं होगा। अगर 2 करोड़ होता तो चलिए निकालिए, इस श्रेणी में 2 करोड़ पद है, 2 करोड़ पद है टोटल। अब चलिए उनका योग निकालिए। शायद सुपर कंप्यूटर भी ना निकाल पाए। चलिए बताइए, चलिए 5 करोड़ छोड़ते हैं, हम बोलते हैं 111वें पद का कुल पदों की संख्या 111 है। तो चलिए बताइए उन 111 पदों का कुल योग बता दो, टोटल कीजिए आप लोग, होमवर्क है। 111 पद यदि गुणोत्तर श्रेणी इस प्रकार की है और कुल पदों की संख्या 111 है, n का मान 111 है, तो बताइए अंतिम पद क्या होगा? या उन सभी पदों को आप जोड़ दीजिए, है ना, कुल योग निकाल दीजिए। निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होती है। बस सूत्र 2 प्रकार का होता है, इसका आपको ध्यान रखना होता है। पहला, जैसे मैंने बताया आपको, श्रेणी बढ़ते रूप में भी होती है और घटते रूप में होती है। मान लेती है यदि r हमेशा या तो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो या 1 से निश्चित तौर पे बड़ा हो, यानी जो होगा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा 1 से। लेकिन ऐसा ना हो, r अगर ऋणात्मक हो और छोटा होगा 1 से, ऋणात्मक जैसे ऋण 1 या 1 से छोटा 1/2 ऐसा हो, तो बस आपको देखना है कि r की प्रकृति कैसी है, r किस प्रकार का है। r अगर धनात्मक है और 1 से बड़ा है, मैंने यहाँ बताया था r निकालने का तरीका, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ r कितना था? 2। तो सूत्र आपको ये लगाना है। लेकिन अगर घटता हुआ श्रेणी हो, घटता हुआ गुणोत्तर श्रेणी हो, तो आप देख सकते हैं वहां पर r नेगेटिव होगा या 1 से छोटा होगा, तो आपको इस सूत्र को लगाना है। इस सूत्र तो हमने तो कुछ लिखा नहीं है, तो चलिए हम लिखते हैं वो सूत्र क्या है। यदि हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से हम कुल पदों का योग को s यानी सम से प्रदर्शित करते हैं, तो कुल पदों का योग कितना होगा? यानी n पदों का योग यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 यानी 5 पदों का योग आपको मैंने बताया 31, तो सूत्र से भी वो आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं वो आता है या नहीं। s बराबर क्या सूत्र है? a
आर एन ऋण 1 बटा आर ऋण 1। और दूसरा क्या होगा, आपको मैं बताया, जब आर ऋणात्मक हो और 1 से छोटा हो तो यहाँ पर भी हम योग करेंगे कुल पदों का योग, तो ये होगा a, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए इसे। तो आर एन ऋण 1 को हम लिखेंगे 1 ऋण आर एन बटा 1 ऋण आर। तो चलिए बताइए, हम देखते हैं कि ये सूत्र सही है या नहीं। ये तभी सूत्र सही होगा जब हम देखते हैं कि 5 पदों का कुल योग 31 आना चाहिए। तो आप कौन सा लगाएंगे सूत्र, ये वाला कि ये वाला? बिल्कुल सही जवाब आपका, आप ये सूत्र लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आर धनात्मक है और 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है और यह पॉजिटिव है। तो क्या लगाएंगे, प्रथम पद कितना हो गया 1, आर कितना हो गया आर तो 2 है, तो ये हो गया 2 एन कुल पदों की संख्या कितनी है 5, तो ये लगा दिए 5 ऋण 1, तो ये 1 बटा आर ऋण 1, आर कितना आपको मालूम है 2 ऋण 1 कितना आया, 2 की घात 5 यानी 32 ऋण 1 31, यहाँ भी 1 तो ये आ गया 31। तो कुल पदों का जो योग होगा, यानी कुल पदों की संख्या अगर 5 हो, अंतिम पद L यानी 16 हो, n का मान अगर 5 हो, अंतिम पद L 16 हो, तो कुल पदों का जो योग होगा 31 होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। लेकिन अगर पदों की संख्या काफी बड़ी हो तो आपको ऐसा योग नहीं करेंगे, क्योंकि आप योग करते रह जाएंगे और बाकी प्रतियोगी आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको आगे होना है और आपको ये सीखना है। तो मुझे उम्मीद है कि n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में आप इस प्रकार से करेंगे। आशा है यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।